हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब लोग? बहुत दिन बाद वीडियो शूट हो रहा है और बहुत टाइम नहीं मिल रहा था, तो इसलिए शूट भी नहीं हो पाया। तो आज हम बात करेंगे केराटिन और बोटॉक्स में क्या डिफरेंस होता है। दोनों ही ट्रीटमेंट है और दोनों ही हीट से पेनिट्रेट होते हैं, है ना। तो पहले मैं केराटिन की बात कर लेता हूँ। केराटिन क्या है? केराटिन एक नेचुरल प्रोटीन से हम लोग बनाते हैं इसको। ये अगर इसकी लास्टिंग की बात की जाए तो केराटिन 3 से 5 मतलब 3 to 5 मंथ जो है लास्ट करता है। दूसरा, बोटॉक्स की बात की जाए तो बोटॉक्स जो है 3 से 6 महीने तक लास्ट करता है ना। तो दोनों की लास्टिंग में थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे का फर्क है। दूसरा, केराटिन किस बाल पे हम लोग कर सकते हैं? बहुत कंफ्यूजन यही रहता है कि केराटिन या फिर बोटॉक्स कैसे मैं सजेस्ट करूँ, है ना। और क्या डिफरेंस है दोनों में? डिफरेंस ये है कि अगर केराटिन तुम्हें जब भी करना है किसी बाल पे, तो बाल फ्रीजी है तब उस पर केराटिन कर सकते हैं, बाल बहुत फाइन है तब उस पर केराटिन कर सकते हैं, बाल बहुत बेबी है तब कर सकते हैं, या फिर बाल बहुत ज़्यादा केमिकली ट्रीटेड हो चुका है जिसपे हम लोग बोटॉक्स नहीं कर सकते, क्योंकि बोटॉक्स करने के लिए बाल में स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है। तो केराटिन उस बाल पे भी आप कर सकते हो, है ना। और ये भी फाइन टू मीडियम टेक्सचर पे जाता है। और बोटॉक्स की बात की जाए तो बोटॉक्स ड्राई, डैमेज और वीक हेयर पे भी आप कर सकते हो। और इसमें भी ये कि फ्रिज कंट्रोल ये भी करता है, फ्रिज कंट्रोल ये भी करता है। बट बोटॉक्स के और केराटिन के फ्रिज कंट्रोल करने में फ़र्क होता है। केराटिन 80 से 90%, 70% फ्रिज कंट्रोल कर पाता है, बट बोटॉक्स 100% फ्रिज कंट्रोल करके आपको देता है। दूसरा इंग्रेडिएंट की मैं बात करूँ तो केराटिन प्रोटीन है, फॉर्मल्डिहाइड होता है और अमीनो एसिड होता है केराटिन में। बोटॉक्स में जो है विटामिन से, प्रोटीन है, अमीनो एसिड है और हाइलुरोनिक एसिड और बोटानिकल एक्सट्रैक्ट है। जो भी बोटानिकल एक्सट्रैक्ट वो होता है जो किसी पेड़ से या फिर किसी फ्लावर से निकाला गया उसका एक्सट्रैक्ट होता है। और करता क्या है? केराटिन फुली लैमिनेशन का काम करता है और बोटॉक्स जो है वो बहुत डीपली रिपेयर करता है हमारे बाल को, है ना। तो दोनों में ये फर्क है और इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो, बहुत काम आने वाली चीज है ना। तो दोनों ही बहुत अच्छे ट्रीटमेंट है, बट डिपेंड ये करता है कि करना कैसे। तो मैं बता रहा था कि दोनों का करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। केराटिन का जो तरीका है सब में दोनों में ही प्रे वॉश होता है ना। कोई भी डीप क्लींजिंग शैम्पू से आप जो है क्यूटिकल ओपन कर लेंगे, देन उसके बाद में केराटिन को अप्लाई करने का तरीका ये है कि केराटिन अकॉर्डिंग टू हेयर, मतलब आप उसको चेंज कर सकते हो कि हाँ ये मुझे कितने % गीले बाल में लगा सकता हूँ। बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत ज़्यादा डैमेज है ना, तब इसको जो है आप जो है 70% या फिर 80% वेट हेयर में लगाओ। और अगर वर्जिन हेयर है और आपको केराटिन करना है, पहली बात तो वर्जिन हेयर पे मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ केराटिन, बोटॉक्स ज़्यादा बेटर रहता है वर्जिन हेयर के अकॉर्डिंग। अगर आप केराटिन फिर भी कर रहे हो तो आपको वर्जिन हेयर पे 80-90% सुखा लेना चाहिए बाल, देन आपको केराटिन करना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा वीक हेयर है, फाइन हेयर है, तब आपको जो है 80% वेट रहना चाहिए बाल, तब आपको केराटिन करना है। बोटॉक्स की बात की जाए तो बोटॉक्स में प्रे वॉश किया, देन 100% ड्रायर करो और अप्लाई कर दो। इसका जो रखने का टाइम है, बोटॉक्स का जो एप्लीकेशन टाइम है वो आपका 55 से 60 मिनट रहता है, किसी किसी ब्रांड में 45 मिनट है। बट केराटिन का जो रखने का टाइम है, एप्लीकेशन टाइम है, वो आपका 35 मिनट से 45 मिनट में हो जाता है। देन उसके बाद में आयरन अपना सेट टेम्परेचर पे अकॉर्डिंग टू हेयर, सेम दोनों में वैसे ही होना है। और केराटिन का जो वॉश है वो आपका नेक्स्ट डे होता है, क्योंकि ब्रांड कुछ ये कहते हैं कि भैया हमारा जो केराटिन है उसको आपको 18 से 24 घंटे रखना ही पड़ेगा आपके बाल में। तो इसका जो वॉश है वो आपका नेक्स्ट डे होता है। बट बोटॉक्स का ये है कि बोटॉक्स आपका सेम डे वॉश हो जाता है। बोटॉक्स या नैनोप्लास्टिया ये सब सेम डे वॉश होते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको भाई अगले दिन रखना है या ब्रांड ये कह रहा है 24 आवर रखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बोटॉक्स में बहुत सारे बेनिफिट भी है अकॉर्डिंग टू केराटिन। केराटिन इतना लास्ट भी नहीं करता पर्सनली अगर पूछा जाए तो। बट ये जब ये मार्केट में नहीं था तो हम लोग केराटिन या फिर स्मूथनिंग ये सब ही करते थे, तो इसको बुलाया नहीं जा सकता भाई, ये पुराना ट्रीटमेंट है ना। तो बहुत छोटी वीडियो है, बट थोड़ा सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, है ना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा टॉपिक के साथ।